नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम समाचार का विवरण और निष्कर्ष की जानकारी लेने वाले हैं। समाचार का शीर्षक, उसके बाद उसका अमुक और उसके बाद में उसका विवरण और आखिरी में निष्कर्ष आता है। समाचार का शीर्षक और इंट्रो जितना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार उसका विवरण और निष्कर्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवरण में समाचार पढ़ने के बाद पाठक पूरी तरह से संतुष्टि पाता है और निष्कर्ष में भविष्यकालीन संकेत पाता है। इसी प्रकार इस विवरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठकों की रुचि या समाचार का महत्व उस विवरण में ध्यान में रखना होगा। समाचार का महत्व जो है उसे विस्तार से उस विवरण में रखना होगा और पाठकों की रोचकता, जिस प्रकार शीर्षक इंट्रो पढ़ने के लिए लालायित करता है और इंट्रो का या अमुक का कार्य है कि वो विवरण पढ़ने के लिए लालायित करे और विवरण में वो रोचकता या वो नाटकीयता, वो मनोरंजकता बनाए रहनी चाहिए ताकि पाठक आखिरी तक समाचार पढ़ सके। इसलिए विवरण में 5W और 1H का जो फॉर्मूला या जो थ्योरी है उसका पूरी तरह से विस्तार उसमें आ जाना चाहिए। यानी इंट्रो में ये बात संक्षेप में आती है, लेकिन यहां पर ये बात विस्तार से आती है। जैसे कि व्हाट यानी क्या हुआ, यानी कौन सी घटना, कौन सी वारदात, कौन सा कार्यक्रम, तो इन सारे घटना का जिक्र विस्तार से विवरण में आ जाना चाहिए। उसके बाद है वेयर, कहां, ये घटना कहां हुई, उस स्थान का जिक्र उस विवरण में विस्तार से और बारीकी से आ जाना चाहिए। यानी मान लीजिए कि कोल्हापुर है तो कोल्हापुर में कौन सा स्थान, तो उस स्थान का भी जिक्र उस विवरण में आ जाना चाहिए। उसके बाद हु यानी कौन, कौन सा व्यक्ति उसमें संबंधित है, तो उस व्यक्ति का आता पता, उसकी उम्र, वह सारा विस्तार से आ जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों, वह घटना क्यों हुई, जो हादसा हुआ, जो हत्या हुई, जो कार्यक्रम हुई, उसके पीछे का कारण पाठक जानना चाहता है, जिसे आप विवरण में विस्तार से प्रस्तुत कर सकते हैं। हाउ यानी कैसे, वह यहां खबर बहुत विस्तार पाती है, जो विवरण में हम उसका समग्र रूप से प्रस्तुत करते हैं, विवरण में समग्र रूप से समाचार को वर्णित करते हैं। समाचार के तत्वों को इस विवरण में क्रमबद्ध तरीके से या श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखना चाहिए। वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तथ्य पढ़ने के बाद उसके बाद दूसरा तथ्य, दूसरा पढ़ने के बाद तीसरा, यानी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य और आखिरी में निष्कर्ष देना चाहिए। इसी प्रकार उसमें एक क्रमबद्धता, एक श्रृंखलाबद्धता, एक सिलसिला इस विवरण में होना चाहिए। यानी ये विवरण विभिन्न पैराग्राफ में विभिन्न घटना, विभिन्न विषय के साथ प्रस्तुत हो जाना चाहिए। पैराग्राफ का क्रम भी निर्धारित होना चाहिए और समाचार संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य या विशेषज्ञों के बयान विस्तार से विवरण में आ जाने चाहिए। और
घटना की पृष्ठभूमि या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी क्रमबद्धता से सिलसिलेवार उस विवरण में आ जाने चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि हम जिस प्रकार इंट्रो को आत्मा कहते हैं, उसी प्रकार ये विवरण एक प्रकार का शरीर है। इसी कारण और इस इंट्रो में होने के बाद जो विवरण आता है उसमें सरलता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विवरण का कि जो कुछ आप लिख रहे हैं वह संप्रेषणीय होना चाहिए, सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, पल्ले पड़ना चाहिए। पाठक को विवरण या निष्कर्ष पढ़ने के बाद पूरी तरह से पाठक संतुष्ट होना चाहिए, उसमें आकर्षकता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो तत्व है विवरण का वह है आकर्षकता। वह आकर्षकता आखिरी तक विवरण में बनी रहनी चाहिए। जब आकर्षकता बनी रहती है तभी तो पाठक आकर्षित होता है और आखिरी तक खबर पड़ता है। और इसके बाद आखिरी अगला जो तत्व है संप्रेषणीयता, यानी कभी कभी समाचार ऐसा होता है कि जो दुर्बोध होता है, वाक्य लंबे लंबे होते हैं जिसके कारण पाठक के पल्ले नहीं पड़ते। तो हालांकि खबर का मूल उद्देश्य ही है सूचना देना, यानी संप्रेषित बात को संप्रेषित करना, जानकारी को संप्रेषित करना, सूचना को संप्रेषित करना। तो वह सूचना जो आप देना चाहते हैं, पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे संप्रेषित कीजिए और वह संप्रेषण आपके विवरण द्वारा होना चाहिए। तभी वह सही तरीके से आप विवरण और निष्कर्ष का संपादन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें है विषयानुकूल विवरण। जो विवरण आप कर रहे हैं वो विषय के अनुकूल होना चाहिए। विषय के प्रतिकूल, यानी कभी कभी इंट्रो में एक बात और विवरण में दूसरी बात, तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। शीर्षक इंट्रो के अनुकूल, इंट्रो विवरण के अनुकूल और विवरण निष्कर्ष के अनुकूल। इसी तरह से उसका क्रम, उसका सिलसिला वह क्रमबद्धता से होना चाहिए। उसके बाद अगला जो तत्व है तथ्यपरकता। आप विवरण में जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं उस तथ्य को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ऊपर लीजिए, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद कम महत्वपूर्ण। इसी प्रकार तथ्यों की भी एक श्रृंखला एक प्रकार से विषय अनुकूल होनी चाहिए। उसके बाद है सटीक अभिव्यक्ति। जो कुछ आप दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सटीक होना चाहिए। उसमें जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो ठोस तौर पर विश्वसनीय और प्रामाणिक या ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने चाहिए। और इसी प्रकार आखिरी में आप विवरण के बाद निष्कर्ष देते हैं जिसमें पूर्व घटना का संदर्भ दिया जाना चाहिए और भविष्यकालीन घटना का संकेत। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दुर्घटना बार बार उसी स्थान पर घटित होती है, तो इसका अर्थ यह है कि वहां इसके पहले कितनी घटनाएं हो गई, यह हुआ भूतकालिक संदर्भ, और आगे ये घटना दोबारा न हो, पाठक सावधान हो जाए, ये संज्ञान लेने के लिए वो भविष्यकालीन संकेत वहां उसका हल के रूप में क्या किया जा सकता है, ये एक संकेत के तौर पर खबर में होना चाहिए। धन्यवाद।